आज की कहानी काफी हटके है। हम एक परिवार को देखते हैं जो दिखने के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन हस्बैंड एक सीक्रेट एजेंट रह चुका है और वो अपनी आइडेंटिटी अपनी वाइफ से छुपा रहा है। मिसुन जो कि सीआईडी डिपार्टमेंट की हेड होती है, लेकिन फिर वो दोनों एक ऐसे केस में फंस जाते हैं जहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो कहानी शुरू होती है और हम कांगमू को देखते हैं जो कि एक हाउस हस्बैंड है। घर के सारे काम करने के साथ साथ वो अपनी पत्नी मिसुन से बहुत ही प्यार करता है। रोज उसके लिए लजीज लजीज खाना भी बनाता है। वही मिसुन क्राइम ब्रांच की हेड होती है। एक सुबह हम देखते हैं कांगमू मिसुन को सोया हुआ देखकर उसके वॉलेट से पैसे लेने लगता है। मिसुन ने एक फनी मास्क पहना हुआ था, लेकिन उससे वो सभी कुछ देख रही होती है और कांगमू को पैसे चुराने के लिए काफी डांट देती है। फिर कुछ पैसे उसे देकर वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद मिसुन हमें बताती है कि ये है मेरा पति। उससे शादी करने का बस एक ही कारण है, क्योंकि वो एक मुजरिम था जो बार बार पुलिस को चकमा देता था, इसीलिए मैंने उससे प्यार का नाटक करके शादी कर ली। इसके बाद मिसुन ऑफिस चली आती है, जहाँ आज वो और उसकी टीम एक बड़े ड्रग डीलर के पास डाका डालने वाले थे। मिसुन अपने टीम के साथ ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ड्रग्स का कोई नामो निशानी नहीं था। वो आदमी खुद को एज अ कार डीलर बता रहा होता है, लेकिन मिसुन बहुत ही स्मार्ट होती है। वहाँ पे पड़े एक नोटपैड पर वो पेंसिल से कुछ लिखने लगती है और उसे एक कार का नंबर मिलता है। अब मिसुन चुपके से वो पेपर अपने ऑफिसर को देके नीचे के सारे कार सर्च करने के लिए कहती है, और जब उन्हें वो कार मिलती है तब उसके डिग्गी में उन्हें बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। वो ड्रग डीलर मिसुन के ऊपर काफी गुस्सा होकर अटैक करने आता है, पर मिसुन अपने शॉक वाले डिवाइसेस से सबको शॉक करके बेहोश कर देती है। इसी तरह ये लोग उन गुंडों को पकड़ते हैं। अब उसी रात मिसुन की पूरी टीम उसके घर पे आकर पार्टी करती है। खैर अब अगले दिन हम बेक्सुन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो एक पेन ड्राइव स्टेशन के एक लॉकर में छुपाकर भाग रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसे पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं, पर तभी वो लोग उसे शूट करते हैं, जिसके वजह से बेक्सुन छत से नीचे गिर जाती है, जो देखकर अब गुंडे तो भाग जाते हैं। अब थोड़े समय के बाद मिसुन और उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और उन्हें समझ आता है कि इसे किसी ने मारने की कोशिश की थी। मिसुन अभी भी जिंदा है। अब इस लड़की को खतरा हो सकता है, इसीलिए मिसुन अपने एक साथी डोंगसू को कहकर मीडिया में इस लड़की के मारे जाने की खबर बताने कहती है, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो गुंडे उसे वापस मारने के लिए आएंगे। अब उसी रात को कांगमू जब शॉपिंग कर रहा होता है तब उसकी पुरानी दोस्त हीजू उससे टकरा जाती है। तभी हीजू वहाँ से भाग जाती है क्योंकि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं। ये देख अब कांगमू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और गुंडे जब हीजू को मारने वाले होते हैं तब वो सबको मार कर गिरा देता है। जिसके बाद वो दोनों भी बस स्टॉप पर आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कांगमू पहले एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा था और हीजू उसी की साथी थी। मुझसे पूछता है कि गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। तब हीजू बताती है कि उसका हस्बैंड यानी जोंगसन काफी दिनों से लापता हुआ है, वो एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। ये कहकर वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों को बात करते हुए डोंगसू और ह्यूजी जो कि मिसुन के टीम मेंबर्स होते हैं वो देख लेते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन आकर अपने सीनियर को बताने लगते हैं। लेकिन इंट्रोगेशन के दूसरी तरफ होती है मिसुन जो इनकी बातें सुन लेती है, लेकिन वो इन तीनों को भी डांट कर यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि मिसुन को अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा होता है कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा। अब रात के वक्त कांगमू को अपने पुराने दिन याद आते हैं। दरअसल 6 साल पहले जब कांगमू स्पेशल फोर्स में था तब कांगमू अपने एक साथी के साथ बिना परमिशन के रशिया से नॉर्थ कोरिया जा रही इलीगल वेपन के कंसाइनमेंट को रोकने के मिशन पर गया होता है कि तभी रास्ते में कांगमू और उसके साथी पकड़ा जाता है, जिसके बाद रशियन उसके दोस्त को खौलते हुए पानी में डालकर उसे मार देते हैं। अब इस काम के कारण कांगमू को स्पेशल फोर्स से निकाल दिया जाता है। अब उनकी इसी टीम में हीजुन का हस्बैंड जोंगसुन भी शामिल होते हैं। अब इसी के कारण वो हीजुन को मदद करने का सोच लेता है। अगले दिन कांगमू और हीजुन मॉल में मिलते हैं। वही डोंगसू और योंगजी उसी के ऊपर नजर रखे होते हैं और वो उन दोनों की फोटो खींचकर अपने बॉस को भी भेजते हैं। बॉस ये फोटो देख ही रहा था कि तभी मिसुन उसके हाथ से फोन खींच लेती है और अपने हस्बैंड को सच में किसी और लड़की के साथ देखकर वो काफी परेशान होने लगती है। वही दूसरी तरफ हीजुन कांगमो को अपने हस्बैंड जोंगसन के सीक्रेट बेस पर लेकर आती है और वो कांगमो को बताती है कि शायद जोंगसन
यानी कि उसका हस्बैंड किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था और शायद उन्हीं लोगों ने उसे पकड़ा है। जिसके बाद वो बताती है कि आज सुबह ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। अब इस पार्सल में उन्हें एक सीक्रेट नंबर मिलता है। सर्च करते हैं तो उनके सामने एक चैट विंडो ओपन होती है जिसमें सामने से मैसेज आता है, क्या तुम जुंगसान से मिलना चाहती हो तो कल शाम को 4 बजे एक बिजनेस होटल में चले आना। अगले दिन कांगमू फिशिंग का बहाना बनाकर मिसुन की कार अपने साथ लेकर जाता है और फिर हीजुन को अपने साथ उसी होटल में लेकर जाता है। वही मिसुन उनका पीछा कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों भी ड्रोन की मदद से उन पर नजर रखने लगते हैं। इसी दरम्यान मिसुन को डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि जब बेक्सुन पर अटैक हुआ था तब वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, इसीलिए मिसुन वहाँ से निकल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। वही दूसरी तरफ ये दोनों जब होटल में होते हैं तब इनके रूम में कॉल आता है और उन्हें किसी दूसरे रूम में बुलाया जाता है। तब उन्हें वहाँ पे लीगो नाम का एक आदमी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मैं जोंगसान का साथी हूँ, हम दोनों मिलकर एक मिशन पर काम कर रहे थे। पिछले साल हमारी सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया के साथ $2.6 बिलियन का वेपन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, लेकिन रियल में ये एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट के आड़ में गवर्नमेंट को $2.6 बिलियन का चूना लगाया जा रहा था। जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है वो है जनरल पार्क नाम का एक आदमी, पर उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता और उसी को जुंगसान पकड़ना चाहता था। जिसके बाद जुंगसान ने अपनी एक टीम बनाई थी मिस्टर पार्क को पकड़ने के लिए। बिक्सुन भी उसी के टीम का हिस्सा थी और एक दिन मिस्टर पार्क ये बिलियन का ट्रांजैक्शन करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही बिक्सुन ने उस प्रोजेक्ट के ऑनलाइन अकाउंट को हैक करके फंड को 0 कर दिया था और एक दूसरे अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया था। वो पैसे वाले अकाउंट की डिटेल एक पेन ड्राइव में डाल दी थी और उसे सेफ जगह पे रख दिया था। अब हमें यहाँ क्लियर होता है कि बिक्सुन के पीछे पड़े हुए लोग उसी पेन ड्राइव के पीछे है। उस पेन ड्राइव को बाद में जुंगसान ने ले भी लिया था, लेकिन एक दिन अचानक से वो गायब हुआ। ली बताता है कि जुंगसान को जनरल पार्क ने ही किडनैप कर लिया है और उसे एक ड्राइव देकर कहता है कि इसमें तुम्हें जुंगसान की लोकेशन मिलेगी। अब उस पेन ड्राइव में एक मेंटल हॉस्पिटल की डिटेल होती है। अब ये सब कुछ समझ आने के बाद ये दोनों भी जुंगसान को वापस लाने का प्लान पर काम करने लगते हैं। वही मिसुन अपने हस्बैंड पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। रात में वो उसके आंखों में पट्टी लगाकर फोन को अनलॉक करती है और एक पुलिस का ऐप डाल देती है, जिससे कांगमो का फोन का वो एक अपने फोन में क्लोन बना लेती है, जिससे वो कांगमो का फोन कभी भी एक्सेस कर सकती है। वही अगली सुबह बिक्सन को हॉस्पिटल में होश आता है और मिसुन उसका बयान लेती है। तब वो बताती है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। हमारी टीम ने डिफेंस मिनिस्ट्री के एक अकाउंट को पूरा फ्रीज कर दिया था और हम लोग जनरल पार्क को पकड़ना चाहते हैं। जो जनरल पार्क की आइडेंटिटी काफी सीक्रेट है, लेकिन इतना पता है कि जनरल पार्क के चेस्ट पर एक सिंबल बना हुआ है। वही दूसरी तरफ अब प्लान के मुताबिक एक रात को कांगमू ड्रेन साफ करने का बहाने से हॉस्पिटल में एंट्री लेता है। हीजू हॉस्पिटल की लाइट हैक करके सारे लाइट्स को बंद कर देती है। सिक्योरिटी का ध्यान खींचने के लिए कांगमू कैदी बनकर हॉस्पिटल के गार्डन में पॉटी करने की एक्टिंग करने लगता है। अब गार्ड उसे पकड़कर अंदर लेकर जाने लगता है, तभी कांगमू उसे मारकर उसके कपड़े पहनता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो जांगसो को इलेक्ट्रिक शॉक दे ही रहा होता है। तभी कांगमू वहाँ पे आ जाता है और उस डॉक्टर को मारकर और वो जेंगसुम को बचाकर बाहर लेकर आता है, एम्बुलेंस में डालता है जो हीजू ने ही अरेंज की थी और वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह मिसुन जोंगसुन के घर की एक फुटेज देख रही होती है और तब उसे पता चलता है कि जोंगसुन को किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उस लेन के दूसरे तरफ एक साया होता है जो इन्हीं को देख रहा था। इसीलिए वो जूम इन करती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पे खड़ा हुआ खुद हीजून होती है जो अपने ही हस्बैंड को किडनैप होता हुआ देख रही थी। अब उसे समझ आता है कि इन सब के पीछे शायद हीजून ही है, इसीलिए वो कांगमू को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। तो यहाँ पे कांगमू जुंगसान को लेकर
हीजुन ने ही बताए हुए एक डॉक्टर के पास जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शहर में एक बहुत ही बड़ा बंकर देखते हैं, जिस बंकर में काफी सारी गाड़ियां अंदर जा रही होती है और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि जनरल पार्क आ रहे हैं, सभी अपने पोजीशन ले। और गाड़ी से उतरती है हीजुन और यहाँ पे रिवील होता है कि हीजुन ही जनरल पार्क होती है। अब अंदर आने के बाद वो बड़े बड़े मिलिट्री लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करती है और उन्हें बताने लगती है कि पैसे जल्दी ही ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पता चलता है कि जुंगसान को पता नहीं होता कि हीजुन ही जनरल पार्क है, लेकिन हीजुन की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब जुंगसान उसके सारे पैसे फ्रीज कर देता है। अब इसीलिए उसे टॉर्चर करने के लिए वो अपने हॉस्पिटल में भी लेकर आती है, लेकिन जुंगसान ने पैसे कहाँ फ्रीज किए हैं इसके बारे में वो कुछ भी बताता नहीं है। इसीलिए हीजुन ने कैंगमू को इस प्लान में शामिल किया ताकि दोनों दोस्त वापस मिले और वो पासवर्ड उसे बताए। तो यहाँ पे कैंगमू जुंगसान को डॉक्टर के पास लेकर आता है। थोड़े समय के बाद उसे होश आता है और वो कैंगमू को बताता है कि वो पेन ड्राइव उसने अपने उसी सेफ घर में रखा हुआ है और उसका पासवर्ड है 2771। अब वो डॉक्टर जो होता है वो इनकी बातें लाइव हीजुन को दिखा रहा होता है। अब तुरंत हीजुन के आदमी जोंगसान के घर पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें वो पेन ड्राइव मिल भी जाती है, लेकिन तब तक मीसुन भी वहाँ पे आ जाती है और उस आदमी से लड़ने लगती है। अब मीसुन के हाथ में वो पेन ड्राइव आ जाता है, जिसे मीसुन तुरंत क्लोन फोन की मदद से कैंगमो के फोन में उसकी एक कॉपी सेंड करवाती है, जिसके बाद वो उस पेन ड्राइव को भी इलेक्ट्रिक शॉकर देकर खराब कर देती है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में लेकर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जोंगसान का इलाज कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसे सुनकर जोंगसान को समझ आता है कि ये डॉक्टर भी जनरल पार्क का आदमी है। इसके बाद जोंगसन उस डॉक्टर पर अटैक करके उसे बेहोश करता है और सीधा कैंगमो को फोन लगाता है और पूछता है तुमने मुझे क्यों ढूंढा। तब कैंगमो उसे बताता है तुम्हारी वाइफ हीजू ने ही मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। तब जुंगसान उसे बताता है जब तुम स्पेशल फोर्स से निकल गए थे तभी से हीजुन कहीं पे गायब हो गई है, उसका कोई भी अता पता नहीं है। यानी कि अब कैंगमो भी समझ जाता है कि असली विलेन कौन है। इतने देर में ही वो डॉक्टर को होश आता है और वो सीधा जुंगसान को गोली मारता है। वहीं दूसरी तरफ हीजुन कैंगमो के कार का भी एक्सीडेंट करवा देती है और उसका साथी उसे अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में मीसुन को हम टॉर्चर चेम्बर में देखते हैं और खुद हीजुन उससे पूछताछ करने के लिए उसके सामने आती है, लेकिन मीसुन उसे कुछ भी नहीं बताती। तो हीजुन उसे कैंगमो का वीडियो दिखाती है जो इसी हॉस्पिटल में था और कहती है कि अगर तुमने 3 गिनने तक फाइल के बारे में नहीं बताया तो वो कैंगमो को मार देगी। अब ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है कि कैंगमो के फोन में है वो, जिसके बाद उसका एक आदमी कैंगमो के फोन से उस फाइल को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी अब कैंगमो को मारने के लिए जाता है। तभी कैंगमो को होश आता है और वो उस आदमी को ही मार देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ जो डॉक्टर का भाई होता है वो मीसुन को शॉक देने के लिए जाता है, लेकिन कैंगमो सही समय पर वहाँ पे आ जाता है और अपने वाइफ को बचा लेता है। पर मीसुन अभी भी कैंगमो के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपने पास्ट के बारे में इतनी बड़ी बात उससे छुपा के रखी। इसके बाद कैंगमो मीसुन से कहता है कि मैं कब से तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं एक स्पेशल फोर्स में शामिल था, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, पर मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। ये सुनकर अब मीसुन भी उसे माफ कर देती है। आगे मीसुन अपने क्लोन फोन से कैंगमो के फोन का लोकेशन चेक करती है। इसके बाद ये दोनों भी हथियार लेकर हीजुन को पकड़ने के लिए उसी बंकर वाले इलाके में जाते हैं। आगे जाने पर एक एक करके हीजुन के आदमियों को वो लोग मारने लगते हैं। तो यहाँ पे हीजुन डिफेंस फंड को लीगल कर रही होती है, लेकिन तभी कैंगमो बंकर की इलेक्ट्रिसिटी ही बंद कर देता है, जिससे हीजुन का सिस्टम रीसेट हो जाता है। जिसके बाद हीजुन अपने आदमियों के साथ वहाँ से भागते हुए एक कार में जा रही होती है, पर इस कार को और कोई नहीं बल्कि मीसुन और कैंगमो ही ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ली आ जाता है और यहाँ समझ आता है कि वो भी मिला हुआ है जो इन दोनों पर अटैक करने लगता है और अब इन चारों के भी आपस में लड़ाई शुरू होती है। लेकिन कैंगमो किसी तरह ली को हरा देता है। वह इधर हीजू मीसुन को चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी कैंगमो और मीसुन उनका पीछा करने लगते हैं और तभी रास्ते में मीसुन को एक सिलेंडर दिखाई देता है जिस पर वो फायर करती है, जिसे सिलेंडर सीधा हीजुन की कार से टकरा जाता है।
जिससे कार पूरी पलट जाती है। जिसके बाद ये दोनों भी हीजुन से वो फाइल लेकर बंकर से बाहर चले आते हैं और अब वो दोनों भी वो फाइल मिलिट्री वालों को सौंप देते हैं। जिसके बाद मिलिट्री कांगमो को अरेस्ट कर देती है क्योंकि उसने इस काम में हीजुन का साथ दिया था। अब लास्ट सीन में हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब मीसुन और कांगमो दोनों भी एक साथ क्राइम ब्रांच में काम कर रहे हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो।